नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी किए हुए होंगे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये चैनल आपके लिए टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए डेडिकेटेड रहेगा, जहाँ पे हम फुल फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो साथियों, कल हमने इसकी शुरुआत की थी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें किसी भी विषय में पढ़ने से पहले उसका बेसिक आना बहुत ही आवश्यक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर हमने जो एग्जाम कवर करेंगे वो है आपके जैसे आरवीएनएल, पीएसपीसीएल, रेलवे, आरवीपीएन आपका है। तो जितने भी टेक्निकल एग्जाम है, जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से जो एग्जाम जुड़े हुए हैं, उनकी तैयारी के लिए ये चैनल रहेगा आपके लिए। तो कल हमने जो शुरुआत की थी वो थी हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी प्रारंभिक विद्युत से। हमने परमाणु की संरचना से शुरुआत की थी। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी पदार्थ का, और पदार्थ किसे कहते हैं वो भी हमने पढ़ा था। जो निश्चित स्थान घेरता हो, जिसका निश्चित आकार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो जो पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अणुओं से, और उससे भी जो छोटा सबसे कण है, अविभाज्य जो कण है, वो उसका क्या है? परमाणु। परमाणु में आपके मुख्यतः 3 कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। तो ये 3 थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इनके हमने द्रव्यमान पढ़े, इन पर हमने आवेश पढ़े, तो ये हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से लेके तो हम विद्युत के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो विद्युत के बारे में अब पढ़ते हैं। जैसे विद्युत क्या है, तो साथियों विद्युत 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 है हमारे पास एक प्रकार की ऊर्जा। क्या है हमारे पास? विद्युत। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की क्या है हमारे पास? ऊर्जा है। दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके हम, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करके हम बहुत अलग जैसे हम कहें कि ऊर्जा में इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपने सुना है प्रकाश। तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा। उसके बाद आपने क्या सुना होगा? यांत्रिक ऊर्जा। एक होती है आपके पास यांत्रिक ऊर्जा, एक होती है आपके पास प्रकाश ऊर्जा, एक होती है आपके पास विद्युत ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के कुछ रूप हैं, ऊर्जा के कुछ प्रकार हैं। एक आपने सुना होगा ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो ऐसी आपने ऊर्जा के क्या पढ़े होंगे? रूप। तो साथियों, विद्युत ऊर्जा हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा है जो इन सबसे अलग बनाती है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा से हम प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से हम यांत्रिक ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा से हम ऊष्मा ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न। जैसे आपने अभी साथियों गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि गर्मी लगने पर हम क्या चलाते हैं? पंखा। क्या चलाते हैं हम? पंखा। अगर और गर्मी लग रही है तो आप क्या चला सकते हैं? कूलर। ज्यादा ही गर्मी अगर आपको लग रही है तो आप क्या चला लेते हैं? एसी, एयर कंडीशनर। क्या चला लेते हैं आप? एसी। तो आपने क्या देखा होगा कि ये सभी किस पे, किसकी वजह से प्रचालित हो रहे हैं? धारा। आप इन्हें विद्युत धारा देते हैं, जिसका ये क्या करते हैं? रूपांतरण। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc², जिसका मतलब है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि आवेश कैसी राशि है? एक क्वांटीकृत राशि है, एक हम कहें तो संरक्षित राशि है। उस प्रकार ऊर्जा क्या है? संरक्षित राशि। क्योंकि ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं। जिस प्रकार हम करते हैं, हम अगर मान लीजिए आपके पास लैंप है, तो हम उसे विद्युत ऊर्जा देते हैं, लैंप उसे प्रकाश ऊर्जा में हमें बदल के दे देता है। तो ऊर्जा का आप क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है। आपने देखा कि जो आपका पंखा है, जो आपका कूलर है, जो आपका मशीन है, ये सब जिनमें आप विद्युत ऊर्जा अगर आप देते हैं, कौन सी ऊर्जा देंगे आप इन्हें? विद्युत ऊर्जा। आप इन्हें विद्युत ऊर्जा देते हैं,
जिसकी वजह से पंखा, कूलर और आपके एसी जो भी आपकी मशीनें हैं वो क्या होती हैं, चलती हैं। तो इनमें आपने क्या देखा कि पंखा, कूलर और ये, इनके अंदर एक शब्द आपको कॉमन मिलेगा जो है मोटर। जो क्या है, मोटर। मतलब इनके अंदर एक ऐसा घूर्णन करने वाला भी क्या है, पार्ट है। घूर्णन करने वाला अर्थात मतलब घूमने वाला। इनके अंदर क्या है, एक घूमने वाला एक पार्ट है। घूमने वाला एक क्या है, पार्ट है, जिसे आप क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो जो साथियों, जो आपको घूमते हुई मोटर जो ऊर्जा प्रदान करती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, ये जो आपको घूमते हुए, रोटेशन करते हुए जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ये परिभाषाएं आप याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, जो आपको घूर्णन करते हुए ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, मोटर, इसके अंदर आपने क्या देखा कि इनकी वजह से ये चल पा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि अब जैसे गर्मी लगी तो उसके बाद आपने क्या कहा कि मुझे पढ़ने के लिए लैंप चाहिए। आपको बल्ब की आवश्यकता है, आपको किसी लैंप की आवश्यकता है, आपको ट्यूबलाइट की आवश्यकता है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट इसकी आवश्यकता है। तो आप किसी भी लैंप को या आप किसी भी विद्युत ट्यूबलाइट को क्या देते हैं, आप कौन सी ऊर्जा देंगे, आप इसे देंगे विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये ऊर्जा आप इन्हें देंगे तो ये आपको कौन सी ऊर्जा में इसे परिवर्तन करेंगे, इसे करेंगे ये प्रकाश ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो हम देख रहे हैं विद्युत के कुछ प्रभाव, जिसे हमने पढ़ा। एक था हमारे पास कौन सा, पिछली हमने पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आप समझ चुके हैं कि कोई भी रोटेशन करती हुई मशीन आपको कैसी ऊर्जा देगी, यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद अगर आपको लैंप है, ट्यूबलाइट है आपके पास, है ना, इस पे एक पूरा चैप्टर बनता है हमारा प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन, जिसके बारे में अलग अलग लैंप पढ़ते हैं, उनके मतलब लैंप्स के बारे में पढ़ते हैं हम। बेसिकली सोडियम वेपर लैंप आता है हमारे पास, मर्करी वेपर लैंप आता है। तो वो किस पे, मतलब जितने भी लैंप हैं आपके पास वो किस पे काम करते हैं, प्रकाश ऊर्जा पे, प्रकाश की ऊर्जा। अब आपने कहा हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा भी है, हमारे पास प्रकाश ऊर्जा भी है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको गर्म करना है पानी। आपको क्या गर्म करना है, पानी गर्म करना है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं, पानी के लिए आप क्या करेंगे, एक बर्तन लेते हैं आप। ये मान लीजिए कोई बर्तन है, इसके अंदर यहां तक आपने पानी भरा हुआ है। इसको आप क्या देते हैं, ऊष्मा, हीट देते हैं आप, इसे हीट, इसे आप क्या देते हैं, कोई भी ऊष्मा। ऊष्मा से ये पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो आपने इसे कौन सी ऊर्जा दी, ऊष्मा। तो ये हमारे पास एक कौन सा मिला, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा और कहाँ, वर्तमान में हम देख रहे हैं, जैसे कि आपकी, हम पहले हम पानी आग से गर्म कर रहे थे, मान लीजिए ये लकड़ी थी कोई, तो लकड़ी से हमने कौन सी ऊर्जा बनाई, ऊष्मा। और इसके अलावा हम किससे ऊष्मा ऊर्जा और बना सकते हैं, आपके पास यदि आपके पास, उसके बाद आपसे क्या मिलता है, जैसे एलपीजी गैस। तो आजकल तो महंगी हो रही है एलपीजी गैस, तो हम उसमें भी विद्युत का ले आए हैं। विद्युत में आप देखते हैं इमर्जन रोड, जिसे आपको बोलते हैं, कौन सी रोड, इमर्जन रोड। इमर्जन रोड दोस्तों ये भी ऊष्मा के नियम पे काम करती है, जिससे हमारा पानी गर्म होता है। कौन सी ऊर्जा मिलती है हमें इससे भी, ऊष्मा। ऊष्मा जिससे हमारा पानी गर्म हो जाता है। तो ये विद्युत के क्या है, कुछ उपयोग है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास खाना बनाने के लिए भी हमारे पास एक विद्युत, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, इंडक्शन। जैसे अब गैस महंगा हो रहा है, इंडक्शन। तो इंडक्शन चूल्हा आपने सुना होगा। ये चूल्हा किस पे काम करता है दोस्तों, किस सिद्धांत पे काम करता है, ऊष्मा के सिद्धांत पे काम करता है। तो अभी तक आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये भी किस पे काम करता है, आपके ऊष्मा के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो क्या देखा हमने, हम देख रहे थे विद्युत के कुछ प्रकार, प्रभाव। तो हमने देखा कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। उसके बाद हमने कुछ देखा कि ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में हम इसे बदल सकते हैं। अब जो आपने देखा कि साथियों पंखा, उसके बाद आपने देखा कूलर, उसके बाद आपने देखा एसी, जितनी भी आपके पास मशीनें हैं, घूर्णन कर रही मशीनें, जो आप मशीन देख पा रहे हैं, वो उस मशीन के चलने का जो सिद्धांत है, या हम कहें कि कैसे चल पा रही है वो, तो आप देखेंगे चाहे आप कूलर उठाएं, चाहे आप किसी भी प्रकार की मोटर उठाएं,
या पानी वाली मोटर भी जो आप कहते हैं जिसे, है ना, इंडक्शन मोटर है हमारे पास जैसे हम आगे मशीन जब पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगी सिंक्रोनस मोटर आएगी, हमारे पास सिंगल फेज की मोटरें आएंगी, 3 फेज की मोटर आएंगी। तो इनको हम वो मोटर ही ले लें तो इनके अंदर एक आपको क्या दिखेगी, कॉपर की वायर। किसकी वायर दिखी आपको? कॉपर की वायर। अब इस कॉपर की वायर से क्या आशय है? कॉपर की वायर मतलब जिसके अंदर आपकी क्या प्रवाहित होगी? विद्युत की धारा। विद्युत की धारा, विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? कॉपर की तार में। तो दोस्तों दो शब्द आएंगे यहां पे, एक आएगा वायरिंग और एक आएगा वाइंडिंग। एक आएगा वायरिंग, एक आएगा वायरिंग और एक आएगा वाइंडिंग। दोनों शब्दों में अंतर है, समझना आपको है, दोनों वाइंडिंग में अंतर। एक आएगा आपके पास वायरिंग, वायरिंग, और एक आता है आपके पास वाइंडिंग। दोस्तों जो आप घर में देखते हैं उपकरणों के पास लगी हुई, उपकरण को स्विच बोर्ड से उपकरण तक जो आपकी सप्लाई हो रही है, घर में जो आपकी लैंप तक जो तारें जा रही हैं, जो वायर जा रही हैं, आप दिन देख सकते हैं, वो है आपकी घर की वायरिंग। वो क्या है? आपके घर की वायरिंग। वाइंडिंग क्या है? वाइंडिंग आप जो मशीन देखते हैं, जो आप क्या देखते हैं? मशीन, उसमें क्या की होती है? वाइंडिंग। तो वायरिंग और वाइंडिंग दोनों क्या है? भिन्न भिन्न शब्द हैं। इसका हम जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा वैसे वैसे इनको समझते जाएंगे। तो हमने देखा कि एक कॉपर का उसके अंदर क्या है? वायर। कॉपर यानी ये किसका बना है? तांबे का, तांबा। अब हमने तांबा क्यों लिया ये भी हम समझेंगे, है ना, क्योंकि अब हम पढ़ने जा, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है विद्युत के इलेक्ट्रिकल मटेरियल यानी विद्युतीय पदार्थ। अब हम इसके आधार पे देखेंगे कि किसमें विद्युत का प्रवाह होगा, किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, आंशिक रूप से किसमें होगा, किसकी वजह से होगा, वो भी हम देखेंगे। तो आपने देखा कि ये कॉपर की वायर है, जो तांबे की वायर है, इसके अंदर क्या प्रवाहित होती है? धारा। अब आगे देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है साथियों इलेक्ट्रिकल मटेरियल यानी विद्युतीय, विद्युतीय पदार्थ। कितने प्रकार के होते हैं विद्युतीय पदार्थ हमारे पास? तो साथियों आप याद रखेंगे हमारे पास होते हैं दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के होते हैं हमारे पास विद्युतीय पदार्थ। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्री यानी विद्युत, एक होता है विद्युतीय, एक होता है आपके पास मैग्नेटिक यानी चुंबकीय। मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय। टेक्निकल वर्ड्स हैं साथियों, तो आपको टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद करना है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स में हिंदी में एरर होने की बहुत ज़्यादा मार्जिन रहते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में वर्ड जो है वो साथ साथ याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि टेक्निकल वर्ड जो है वो इंग्लिश में मान्य है। अगर क्वेश्चन आता है और उसके अंदर अगर हिंदी में शब्द कोई, जैसे मान लो आगे हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर, तो उसे अगर गलत लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ही सही माना जाएगा, हिंदी वाला नहीं माना जाएगा। तो आपको टेक्निकल जितने भी वर्ड हैं वो आपको इंग्लिश में ही याद रखने होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रकार आए? दो। विद्युतीय पदार्थ कितने हैं हमारे पास? दो। एक आया हमारे पास इलेक्ट्रिकल और एक आया हमारे पास मैग्नेटिक। एक आया इलेक्ट्रिकल और एक आया मैग्नेटिक। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल होते हैं साथियों हमारे पास तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन। एक होता है साथियों चालक, एक होता है अचालक, अचालक, और एक होता है हमारे पास कुचालक। समझते हैं इन्हें? चालक, अचालक और कुचालक। चालक दोस्तों वह होते हैं जिनमें से धारा का प्रवाह हो जाता है, जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए, प्रवाह किससे हो जाए? सुगमता से हो जाए, उसे हम कहते हैं विद्युत के चालक। और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत के कुचालक। तो आपको चालक समझ में आया, आपको कुचालक समझ में आया। एक इनके बीच में शब्द लिखा हुआ है क्या? कुचालक अचालक सॉरी एक ही होते हैं, थोड़ा माफ कीजिएगा। कुचालक और अचालक एक ही होते हैं। यहां आएगा आपका अर्धचालक। कौन आएगा? अर्धचालक, अर्धचालक।
तो जो अचालक है उसे आप कुचालक कहते हैं। और एक आता है आपके पास अर्धचालक। तो चालक वह होता है जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाता है, जिसे हम चालक कहते हैं। जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, अचालक या फिर कुचालक। ये दो टर्म आपको समझ में आए, लेकिन तीसरा है अर्धचालक। ये क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक को। चालक के सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं, फिर इसे चालक और अचालक और अर्धचालक, इनको वन बाय वन हम इनकी परिभाषाएं, इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एग्जाम के लिए याद रखने हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले चालक के उदाहरण देखिए आप। चालक के उदाहरण, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो आपके पास नाम आएगा, यदि आप थ्योरी पढ़ी है आपने तो चांदी। कौन आएगा? चांदी। सबसे अच्छा चालक है विद्युत का चांदी, यानी चांदी में से विद्युत का प्रवाह सबसे सुगमता से होता है। तो फिर आप कहेंगे हम इसकी वायर क्यों नहीं बनाते, है ना? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हमारे पास तांबा, तांबा। उसके बाद हमारे पास सोना। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। आप देख रहे होंगे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं आपको किस ओर संकेत कर रहे हैं कि ये सब क्या है? धातु। ये सब क्या है? धातु। तो आप ये सोच सकते हैं अब कि चालक वह होते हैं जिनमें से धारा प्रवाहित हो जाती है। तो चालक मुख्यतः कौन होंगे? धातु। मुख्यतः चालक कौन होंगे? धातु। अचालक या कुचालक कौन होते हैं? अचालक या कुचालक वह होते हैं जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता। सबसे लोकप्रिय जो है वो है हमारे पास, जिसे आप कहते हैं पोर्सलिन। पोर्सलिन। आपके जो विद्युत के जो स्विच बने होते हैं, जो स्विच बने होते हैं जिससे आप टैप करते हैं तो आपका फैन चल जाता है, जो स्विच बने होते हैं वो किसके बने होते हैं दोस्तों? बेकेलाइट। किसके बने होते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट। और प्लास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। एक जो शब्द मैं अब लिखने जा रहा हूं दोस्तों वो आपको याद रखना है, क्योंकि मशीनों में उसका बहुत उपयोग आएगा आपके लिए। तो वहां आपको याद रखना होगा मशीनों में, इसलिए आपको साथ के साथ याद करते हुए जाना है। उसका नाम है साथियों अब्रक, माइका। अब्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइका। जब आप आगे डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, तो आप वहां देखेंगे कि इसका उपयोग है। ठीक है, तो हम उस समय देखेंगे इसका उपयोग खंडों में किया जाता है। तो देखिए अचालक या कुचालक पदार्थ कौन से हैं? पोर्सलिन, बेकेलाइट, प्लास्टिक, अबरक हो गया आपका, शीशा हो गया, ग्लास जिसे हम कहते हैं। सामान्यतः वह पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता, तो उसे कहते हैं हम कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ यानी जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाए, और ये मुख्यतः कौन होते हैं? धातु। उसके बाद अर्धचालक देखिए साथियों, अर्धचालक होते हैं कि ये सामान्य तापमान पर, तो किस पर? सामान्य तापमान पर। सामान्य तापमान पर। ये कितने? सामान्य तापमान। अब सामान्य तापमान यानी 0 केल्विन, रूम टेम्परेचर आप कह सकते हैं 27 डिग्री। 0 केल्विन पर ये किसकी तरह काम करेंगे? एज ए इंसुलेटर। किसकी तरह करेंगे? ये कुचालक की तरह। मतलब 0 केल्विन तक इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, जब तक इनका तापमान कितना है? 0 केल्विन। निश्चित तापमान है ये, तो इस स्टैंडर्ड है ये हमारे पास। तो इस 0 केल्विन से अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो जो पदार्थ अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं उनमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। जो पदार्थ 0 केल्विन से तापमान को बढ़ाने पर धारा का प्रवाह कर देते हैं उसे हम कौन से पदार्थ बोलते हैं? अर्धचालक। इंग्लिश में आप कहते हैं इसे सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं आप इसे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसके उदाहरण अगर हम लिखें, उदाहरण यदि हम इसके लिखें, इसके उदाहरण कौन रहेंगे? लोकप्रिय है एक तो सिलिकॉन, सिलिकॉन, और एक आपका जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मुख्यतः अर्धचालक एक और जिसे हम कंबाइन करके बनाते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, ये भी इसका उदाहरण है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड ये किसके उदाहरण है आपके पास? अर्धचालक के। तो दोस्तों ये आप समझ पाए होंगे कि विद्युतीय पदार्थ में हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक है इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय, और एक है चुंबकीय यानी मैग्नेटिक। तो हमने सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में? विद्युतीय पदार्थ के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के, एक हमारे पास था चालक, एक हमारे पास था कुचालक या अचालक, जिसे हम कहते हैं, चालक को हम कहते हैं कंडक्टर, इसको हम कहते हैं क्या, इंसुलेटर, और जो हमारे पास अर्धचालक है इसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा कि चालक की श्रेणी में कौन आते हैं, मुख्यतः धातुएं आती हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। उसके बाद हमने देखा अचालक या कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो है आपके पोर्सलिन, बेकेलाइट, प्लास्टिक, अब्रक। पोर्सलिन का, या जिसे हम कहते हैं चीनी मिट्टी, पोर्सलिन को, तो ये आपने देखा होगा जो भी आपके विद्युत खंभे हैं उन पे आप ब्राउन कलर के जो इंसुलेटर देखते हैं जिसके ऊपर वायर जा रहा होता है, तो वो मुख्यतः किसके बने होते हैं, आपके पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी के बने होते हैं। उसके बाद आपके पास था बेकेलाइट, उसके बाद प्लास्टिक था आपके पास, अब्रक था आपके पास जिसे आप माइका कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ हमने देखा कि ये सामान्य तापमान यानी 0 केल्विन पर इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, और 0 केल्विन तापमान से इन्हें ऊपर बढ़ा देने पर इनमें धारा का प्रवाह हो जाता है। तो हम ये देख चुके हैं अब तक विद्युतीय। अब हम देखेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक। वैसे तो मैग्नेटिक अलग से पूरा चैप्टर है जिसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, परंतु यहां हम देख लेते हैं एक बार कि मैग्नेट कितने, चुंबकीय पदार्थ कितने होते हैं। तो साथियों चुंबकीय पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा आता है, लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लोह चुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में आपके इसे लिखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लिख देता हूं दोस्तों मैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वैसे चुंबक के चैप्टर में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी जानकारी ले लें कि जो पदार्थ चुंबक की ओर मतलब प्रबलता से, है ना, प्रबलता से क्या हो, अट्रैक्ट हो यानी आकर्षित हो, चुंबक की ओर प्रबलता से जो पदार्थ आकर्षित होंगे उसे हम कहेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक होता है साथियों हमारे पास कौन सा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को हम बोलते हैं साथियों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसे हम, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये चुंबक की ओर थोड़े कम अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव, है ना, उतनी प्रबलता से नहीं आकर्षित होते हैं, परंतु कम मात्रा में, जो कमजोर जिसे हम कह सकते हैं, तो कम मात्रा में जो हल्के जिसे हम कह सकते हैं कि हल्के होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, कम जो आकर्षित होते हैं किसी चुंबक की ओर, उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा आता है हमारे पास साथियों, तीसरा और जो आखिरी है वो आता है हमारे पास कौन सा पदार्थ, वो आता है हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ आता है हमारे पास, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायामैग्नेटिक पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं, विद्युतीय पदार्थ। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चालक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुचालक या अचालक के बारे में, फिर अर्धचालक। ये हमारे पास एक विस्तृत क्या है, पूरा पूरा चैप्टर है। तो दोस्तों अगर आपसे उदाहरण पूछ लिया जाए कि प्रबलता से कौन अट्रैक्ट होते हैं ना, प्रबलता से, तो वो जैसे आपका लोहा, कौन आपका लोहा, आपका निकल, ठीक है, लोहा हो गया आपका, निकल हो गया आपका। उसके अलावा कौन हो गया दोस्तों, जैसे कोबाल्ट हो गया आपका, आप पढ़ते हैं इसमें लोहा, निकल और कोबाल्ट पढ़ते हैं आप, कोबाल्ट। तो ये इसके कुछ उदाहरण रहेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ जो कैसे होते हैं, कम अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन, O2 लिख रहा हूं मैं एक बार, ऑक्सीजन। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है कि ऑक्सीजन और जल का, ये आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन और जल का। तो जल आता है साथियों किसमें, जल,
जल तो आता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, यानी जल क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते, ये चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ये प्रतिकर्षित। कल मैंने आपको बताया था समान आवेश यदि हैं तो वो कैसे होंगे, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। परंतु अगर असमान आवेश है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। यहां तक हम तो जल इसमें आएगा, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन यानी वायु किस में आएगी, तो वो आएगी आपकी अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो यहां तक ये जो बेसिक सा चार्ट है आपका साथियों, ये इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के जो चांस है वो काफी रहेंगे। तो इसको आप 1 मिनट के लिए देखें। तो ये पूरा जो है चार्ट आप ये नोट डाउन करेंगे इसे अच्छे से। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे सबसे पहला चालक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चालक। चालक वह होता है जिसमें से धारा का प्रवाह क्या हो जाए, सुगमता से। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं चालक। चालक जिसे आप कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जो धारा को कंडक्ट का मतलब है उसका प्रवाह करा पाए, वो भी सुगमता से, उसे कहते हैं हम क्या, चालक। तो चालक पदार्थ आप देख चुके हैं। देखिए एक शब्द आएगा यहाँ पे चालक के लिए, चालकता। क्या आएगा चालक के लिए, चालकता। तो इनकी क्या होती है, चालकता, चालकता सर्वाधिक, सर्वाधिक, चालकता सर्वाधिक होती है। हम आगे आने चैप्टर में पढ़ेंगे चालकता, उसका मात्रक क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो चालकता इनकी क्या होती है, सर्वाधिक। और इनका प्रतिरोध, दोस्तों प्रतिरोध हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिरोध होता है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कौन करता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध इनका, अगर धारा आसानी से प्रभावित हो रही है तो उसका प्रतिरोध क्या रहा होगा, कम। उसके मार्ग में आने वाला जो अवरोध है, जो बाधा है, वो क्या रही होगी, कम रही होगी। तो इसका प्रतिरोध जो है वो क्या रहता है, प्रतिरोध जो इसका है वह कम होता है। प्रतिरोध इसका कम होता है। कम होता है, प्रतिरोध इसका क्या होता है, कम होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, अगर इसका प्रतिरोध कम है तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, कम होगी। यदि इसका प्रतिरोध कम है तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, कम होगी। आपको एक बार सिर्फ ये याद करते हुए जाना है, इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, प्रतिरोधकता भी कम होती होती है। जिस पदार्थ की चालकता उच्च होती है उस पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता उसकी क्या होती है, कम। यही लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका एक ताप गुणांक। ये आने वाले प्रतिरोध में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको चालक के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो यही मिल जाएगी। ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशियंट, ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशियंट, ताप गुणांक चालकों का एक गुण होता है साथियों। अगर हम तापमान को बढ़ाएं, अगर हम तापमान को बढ़ाएं तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तापमान को यदि हम बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध यानी धारा को वहन करने की जो क्षमता है वो इनकी कम होती है, इनके मार्ग में अवरोध ज्यादा आते हैं। तो इसका ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक। ताप गुणांक कैसा होता है इसका, धनात्मक। धनात्मक से क्या आशय है यहाँ पे, धनात्मक यानी इसको लिखते हैं हम PTC साथियों, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका अर्थ है कि अगर हम टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर का मान बढ़ाएं, टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो रो से दर्शाते हैं हम प्रतिरोधकता को, तो इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। और यदि इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी तो इनकी चालकता यानी सिग्मा, इनकी चालकता क्या हो जाएगी, कम। तो ये जो रिलेशन है इनका, ये आपको याद रखना है, छोटे क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ लिया है चालक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अचालक और आपका अर्धचालक। तो साथियों आज जो हमने किया है उसको हम पहले रिवाइज कर लें अच्छे से। हमने सबसे पहले पढ़ा कि विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका हम अलग अलग विभिन्न कह सकते हैं कि रूपों में हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, माने उपभोग करते हैं उसका, ठीक है साथियों। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश,
जैसे इसका रूप देखें हम तो प्रकाश हमने देखा था, विद्युत का, यांत्रिक हमने देखा, ऊष्मा हमने देखा। उसके बाद हमने देखा सबसे महत्वपूर्ण अंक की विद्युतीय पदार्थ। तो विद्युतीय पदार्थ हमारे पास कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय और एक मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय। जो विद्युतीय पदार्थ है वो सामान्यतः 3 प्रकार के थे हमारे पास, एक था चालक, एक था अर्धचालक और एक था हमारे पास कुचालक, जिसे हम क्या बोलते हैं? अचालक। तो चालक यानी जिसमें से धारा का प्रवाह किसमें कैसे हो जाए? सुगमता से। इसके उदाहरण थे हमारे पास चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। उसके बाद हमारे पास था पोर्सलिन, बेकेलाइट, आपका प्लास्टिक है, अब्रक है, ठीक है, ये किस में आएंगे? आपके अचालक या कुचालक पदार्थ में। फिर है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब सामान्य तापमान यानी 0 केल्विन पर इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, 0 केल्विन से तापमान बढ़ाने पर इनमें धारा का प्रवाह हो जाता है। इनका उपयोग, ये आप याद रख सकते हैं, इनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हैं, आप डायोड देखते हैं, ट्रांजिस्टर देखते हैं, एफईटी, मॉसफेट, आगे जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी देखते हैं आप, वो इसमें बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किससे बनते हैं? हमारे अर्धचालक पदार्थों से। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हमने देखा लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। एक होंगे प्रबलता से आकर्षित, एक होंगे थोड़े कम आकर्षित और एक आकर्षित नहीं होंगे, क्या होंगे? प्रतिकर्षित। यहां तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद साथियों फिर हमने वाइंडिंग और वायरिंग में अंतर तो देख ही लिया था, तो यहां तक हम क्या कर चुके हैं? इसे कवर। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारा, उसे हम इस प्रकार आगे हम, जैसे हमारा बच गया अर्धचालक और चालक, उसे हम देखेंगे। फिर इनके बारे में जो डिटेल जो हम करते जाएंगे वो इस प्रकार होगी। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा आपको? आप कमेंट में जरूर अपनी राय देंगे, चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी प्रकार थ्योरी के बिल्कुल डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद साथियों, तो मिलते हैं आपको कल एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।